नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जितने भी मेरे प्रिय मित्र हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और मित्रों, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। तो सारे मित्र तैयार हो जाइए, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले सबके लिए पहला ही ये मॉडल पेपर आपका आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा प्रमाणित है, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब रात सुबह और शाम दोनों समय आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास मिलने वाली है। और जितने भी आपकी पीडीएफ बनेगी, जितने भी पीडीएफ फाइल्स बनेंगी क्वेश्चनों की, वो उत्तर सहित मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और टेलीग्राम की लिंक मैं दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में। कहाँ दे रहा हूं? डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको ये पूरी की पूरी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है, पहला ही आपका प्रश्न आ गया। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे भाई, राजस्थान के जो गांधी है ना, उनको किससे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा गोकुल भाई भट्ट, तीसरा अर्जुन लाल सेठी और चौथा विजय सिंह पथिक लिखा गया है। तो राइट आंसर मेरे दोस्त आपका गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। गोकुल भाई जो भट्ट है ना, वो आपके राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और आपको पूछ ले पांचवें पुत्र कौन है गांधी जी के? पांचवें पुत्र, तो पांचवें पुत्र मेरे दोस्त ध्यान रखना, जमुना लाल बजाज है। कौन है? जमुना लाल बजाज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गांधी जी की मानस पुत्री कौन है? मानस पुत्री आपको पूछ ले गांधी जी की, तो वो थी आपके सत्यभामा, ठीक है। तो तीनों के तीनों चारों प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। यहीं से कोई एक प्रश्न पुटअप होगा, क्योंकि सारे लेवल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा आपका प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है स्वतंत्रता सेनानी, क्या लिखा गया है? स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री का संबंध है किससे है? बताओ, जयपुर से है, बीकानेर से है, उदयपुर से है, या फिर कोटा से है? तो स्वतंत्रता सेनानी जो आपके हीरालाल शास्त्री जो हैं, उनका जो संबंध है वो है आपके जयपुर से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए लोक हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट होंगे। और आत्मकथा भी है इनकी एक, जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी एक आत्मकथा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी जो सिरोही है ना, उसका राजस्थान में विलय कब हुआ? कब कब मिला था सिरोही राजस्थान में? 1952 को, 1948 को, 1950 या फिर 1949? तो ये कब मिला था? ये आपके 1900, हाँ, कब मिला था? 1950 को मिला था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पूरा विलय जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हो गया था, ठीक है। और एकीकरण का ये 7वां चरण था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? ऐसा किसने कहा था जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो कोटा के महाराव भीम सिंह थे, या बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, या अलवर के महाराज तेज सिंह, या बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह? तो राइट आंसर आपका द हो जाएगा इसमें, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा के वो चंद्रवीर सिंह थे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका यह है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? यानी चूरू दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब करवाया था? 1739 ईस्वी में कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? जो मत्स्य संघ की राजधानी है वो किसे बनाया गया था? ये आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो 18 मार्च को, देखो 18 मार्च में डेट बता देता हूं, 1948, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, ठीक है। और अलवर को बनाया गया था, ठीक है। किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। राइट आंसर आपका यहां पर ए लोक हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है गलत युग्म को चुनिए। आपको गलत युग्म इसमें चुनना है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी बिल्कुल सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, ये भी राइट है। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये भी सही है आपका। झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत आ गया यहाँ पर। पन्नालाल त्रिवेदी नहीं थे, उस समय कौन थे? मांगीलाल थे। कौन थे? मांगीलाल थे। तो यहाँ पर पन्नालाल त्रिवेदी गलत है। मांगीलाल भव्य, जिनका नाम आपको पता होगा, वो अध्यक्ष बने थे उस समय, तो वो थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दे हो जाएगा, यानी डी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे यहाँ पर।
अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछा। हीरालाल शास्त्री थे, कपूर चंद पाटनी थे, जमनालाल बजाज थे या फिर रामकरण जोशी थे। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें मेरे दोस्त ज्यादा कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, हीरालाल शास्त्री, यानी आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और जयपुर प्रजामंडल की बात करें, जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1931 के अंदर क्या हुआ था, कर्पूर चंद पाटनी ने किया था, उनका गठन किया था। तो वो कर्पूर चंद पाटनी का नाम तब आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका कहता है पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत, जो पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत है वो किसके द्वारा रचित है। दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो पंचछिड़ा नामक, इसको अर्जी गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्जी गीत भी इसी को कहते हैं दोस्तों। तो पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। राइट आंसर आपका से हो जाएगा। और आपको पूछे पीड़ितों का पंचछिड़ा, अरे पीड़ितों का पंचछिड़ा का पूछ लेना तो उसमें करना आपको विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक करना है, याद रजिसी गुरु जी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताओ। कप्तान सावर्स था, मेजर बर्टन था, जेडी होल था या फिर मैक मॉनसन था। तो उस समय कप्तान सावर्स था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको पूछ ले मेजर बर्टन, तो मेजर बर्टन कहाँ के थे, ये कोटा के थे। लेकिन आपको मेवाड़ का पूछा, मेवाड़ के कप्तान सावर्स थे, तो इसमें ए राइट हो जाएगा। और जेडी होल कहाँ के थे, जेडी होल का पूछे ना दोस्त तो ये आपके सिरोही के थे। जेडी होल किसके थे, ये सिरोही के थे। और मैक मॉनसन की बात करें, मैक मॉनसन कहाँ के थे, तो मैक मॉनसन थे आपके जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ के थे, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने बता दिए। तो मेवाड़ का पूछा आपको 1857 के विद्रोह के समय, तो कप्तान सावर्स आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की। टोंक, धौलपुर, बीकानेर या फिर कोटा। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें मेरे दोस्त कोटा राइट हो जाएगा, कोटा ने नहीं की थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दे हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था। भाई प्रथम विद्रोह पूछा है कहाँ पर हुआ था, सबको पता होना चाहिए, कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपके हुआ था 28 मई 1857 को। कहाँ हुआ था, नसीराबाद में। तो यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई। नसीराबाद में, जैसलमेर, नीमच या फिर जोधपुर। तो राजस्थान में जो छावनी बोर्ड है ना वो आपके नसीराबाद में की गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से, अमीर खुसरो की किस कृति से, क्या लिखा गया है, अमीर खुसरो की किस कृति से जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी अलग है, जलालुद्दीन है ये, जलालुद्दीन। ठीक है, ये जलाउद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके लिखा है मिरान उल सदायान, मिफ्ता उल फुतू है, खजाइन उल फुतू है या फिर आसिका। तो राइट आंसर आपका मिफ्ता उल फुतू है, यानी आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय, क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। 5 लड़े गए थे, 3 लड़े गए थे, 2 लड़े गए थे या फिर 1 लड़ा गया था। तो कितने युद्ध लड़े गए थे, इसमें दोस्त 2 लड़े गए थे। कितने लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और एक आपके तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी, और जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का उसमें पृथ्वीराज जीता था भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी भाई। तो ये थी आपके जालोर थी, सांबर थी, सिरोही थी या फिर रणथंभौर थी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका सांबर हो जाएगा। उस समय कौन सी थी, उस समय सांबर थी सर जी। तो राइट आंसर बी को यहाँ पर क्या कर दोगे, आप लॉक कर दोगे। प्रथम राजधानी नागौर थी, अहिछत्रपुर नाम सुना होगा। द्वितीय थी अजमेर, और अजमेर नगर का संस्थापक कौन था, अजय राज था। ऐसे अजमेर, ऐसे अजय राज, ऐसे याद रख सकते हो आप। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या आया, प्रश्न कहता है मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था। फटाफट से देखो, 10 सेकंड का समय, फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या फिर माधो सिंह। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, इसमें सरजीत ईश्वरी सिंह राइट हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि 12 कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। 12 कोटड़ी नाम से आमेर था, सिरोही था, भीनमाल था या फिर कोटा था। तो ये सबको पता होना चाहिए, कौन सा था सर जी, आमेर था सर जी। मान सिंह के उपलक्ष्य में आमेर आपका आ जाता है इसमें। ठीक है, 12 कोटड़ी।
आमेर राज्य की सामंती व्यवस्था थी ये, ठीक है। और पृथ्वीराज कछुआ खानवा के युद्ध में मारे गए थे। और 12 पुत्रों के जन्म, 12 स्थायी जागीर चलाई थी 12 पुत्रों के जन्म पर, तभी तो इसका नाम 12 कोटड़ी पड़ा। 12 पुत्रों की जागीर चलाई गई थी यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको चारों ऑप्शन, अब दिख रहे होंगे। मेवाड़ राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? सलीम से किया था, खुर्रम से किया था, बहादुर शाह या फिर सलावत खां से किया था? ये किससे किया था भाई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके सलीम से करवाया गया था, इनका विवाह किससे करवाया गया था? सलीम से विवाह करवाया गया था। क्यों? क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर मारवाड़ का प्रथम शासक था। इसने क्या किया था? अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की, और पुत्री मानबाई मानमती का विवाह सलीम जहांगीर, सलीम जिसको जहांगीर भी कहते हो आप, उसे करवाया था। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताओ। मालदेव थे, उदय सिंह थे, चंद्रसेन थे या फिर जसवंत सिंह थे? तो इसमें राइट आंसर आपका चंद्रसेन हो जाएगा। चंद्रसेन थे वो। कौन थे? राव चंद्रसेन, जिनका शासनकाल 1562 से 81 रहा था, याद होगा आप सबको, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको ना प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथ में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध भाई? तो ये आपके कब हुआ था? 1518, 1527, 1576 या फिर 1544? तो ये कब हुआ था आपका? हाँ, तो ये हुआ था आपके 1576 में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? तो वो की थी झाला बिद्दा ने। इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। मान सिंह, भामाशाह ये सभी लिखे थे, लेकिन झाला बिद्दा ऐसे थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की क्या की थी? रक्षा की थी गुरुजी। अगला प्रश्न आपके, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई भाई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा सकते हो। वैसे तो सारे ही आरपीएससी द्वारा प्रमाणित सारे प्रश्न हैं। राणा सांगा की मृत्यु पूछिए 30 जनवरी 1528 को, 30 जुलाई 1527 को, 28 अगस्त 1529 को या 24 नवंबर 1530 को? ये कब हुई थी? ये आपके 30 जनवरी 1528 को, हाँ, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा राजपूत शासक है जिसको हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं? महाराणा उदय सिंह है, महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है या फिर महाराणा सांगा है? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि महाराणा जो कुंभा है ना, महाराणा कुंभा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू सुल्तान लिखा है यहाँ पर। और भी उपाधियां कई प्राप्त की है, जैसे भट्टाचार्य हो गया, भट्टाचार्य, ये तो आपको ध्यान में ही है भाई, सबको पता है। महाराजा धीराज हो गया, महाराजा धीराज हो गया, ठीक है, रवैया हो गया, राणो राय हो गया, दान गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, ये तो आप सुनते ही सुनते हैं। तो हिंदू सुल्तान भी इन्हीं के लिए यूज हुआ है, ठीक है, इन्हीं को जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज के लेखक कौन है? ललित विग्रह राज जो है उनके लेखक कौन है? बताओ फटाफट। विग्रह राज चतुर्थ है, हरिराज है, सोमदेव है या फिर पृथ्वीराज तृतीय है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सर जी, सोमदेव राइट हो जाएगा। बिल्कुल सोमदेव बताने वाले कैंडिडेट सब सही हो जाएंगे। फटाफट से बी को यहाँ पर क्या कर देंगे हम? लॉक कर देंगे सर जी। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न का कहता है आपका कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी? वी स्मिथ ने लिखी थी, जॉर्ज थॉम्स ने लिखी थी, जेम्स टोड ने लिखी थी या फिलिप मेंसन ने लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। तो जेम्स टोड का नाम आता है, कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ, राजस्थान के इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इनको, ठीक है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम राजस्थान आए थे, ठीक है। और एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, वो किसकी है? इन्हीं की है, कर्नल जेम्स टोड की है। राइट आंसर ये हो जाएगा भाई आपका। अगला प्रश्न फटाफट जवाब देंगे, पढ़ लिया होगा प्रश्न सबने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर या अजमेर? किस में बोली जाती है भाई गोड़वाड़ी बोली? तो गोड़वाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली, आपको पता होगा, और ये बोली जाती है आपके जालोर के अंदर। कहाँ बोली जाती है? जालोर के अंदर। बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में दे दो। 10 सेकंड का समय है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? कौन सी भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? सोरसेनी अपभ्रंश का हुआ है, भोजपुरी का हुआ है, मराठी का हुआ है या फिर बंगाली का हुआ है? फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका सोरसेनी अपभ्रंश, यानी आप एक को यहां पर क्या कर दो? लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट, फिर से लिखा गया कि राजस्थान में चुन्नी और बारी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? कान,
नाक, पाँव या फिर सिर। देखो चुन्नी और बारी लिखा है, किस पर पहने जाते हैं भाई, ये तो सबको पता होगा। गर्ल्स जितने भी क्लास को देख रही हैं तो उनको तो पता है, सबको पता है भाई। चुन्नी और बारी लिखा गया है, और चुन्नी और बारी आपको पता है कहाँ पहनी जाती है, ठीक है ना। हाँ चलो जल्दी से बता दो कहाँ पहनी जाती है। अरे चुन्नी और बारी है ना, आप वैसे मत कर देना गुरुजी सिर पर। चुन्नी बारी है जगह एम ही आवे। देखो भंवरा हो गया, नथ हो गया, बेसर हो गया, खीवण हो गया, चुन्नी, चौंप और कोको। मैं भी चुन्नी की बात कर रही हूँ जो कि नाक में पहरी जाए, ठीक है। तो राइट आंसर सह हो जाएगा। अब मन ध्यान है, लगभग सारा कैंडिडेट सिर कर गया होगा। अरे सिर गलत हो जाएगा भाई, चुन्नी देखता ही सिर ना कर दिया, ये चुन्नी अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से पगड़ी आभूषण कौन सा है। इनमें पगड़ी आभूषण कौन सा है, गोखरू है, बलवेड़ा है, सरपेच है या फिर जेला है। जल्दी से 10 सेकंड में उत्तर बता दो। हाँ कौन सा आभूषण है जो पगड़ी है, तो पगड़ी सरपेज को कहते हैं। तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। से बताने वाले कैंडिडेट सही हैं सारे के सारे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मारवाड़ में दामनी क्या था। तो दामनी तो सबको पता है ना दोस्त। अरे दामनी पता होना चाहिए रे, दामनी सबको पता होना चाहिए। देखो एक ओढ़नी होती है, ये क्या होती है, एक ओढ़नी का प्रकार है। इसमें ओढ़नी कहीं लिखा होगा, नृत्य तो होता ही नहीं है, नृत्य नहीं होता है, न लोकगीत होता है, ओढ़नी है ये, एक प्रकार की ओढ़नी है, ठीक है। एक प्रकार की ओढ़नी को मारवाड़ में क्या कहते हैं, दामनी कहते हैं, ठीक है। और मध्यम वर्ग की स्त्रियां जो होती थी वो लाल रंग की ओढ़नी होती थी, सिर पर धागों की कसीदारी की जाती है, वही ओढ़नी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और चंद्रकला एक ओढ़नी का नाम है जो स्त्रियों की बहुमूल्य ओढ़नी मानी जाती है। पौरी भी एक उसी का है, वो जो दुल्हन की ओढ़नी होती है ना उसको पौरी कहते हैं, याद रखिएगा, दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहते हैं मारवाड़ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि विवाह के उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान आदि को क्या कहते हैं। विदाई पर कन्या के साथ जो सामान भेजा जाता है, गुरुजी दायजा, दापो, दावणो या डिठुणो। तो वो तो समझान ध्यान है, दायजो कहो गुरुजी, दायजा राइट हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो लौटते समय कौन सा गीत गाते हैं, जल्ला गाते हैं, झाला गाते हैं, बिंदुला छोड़ो या फिर बन्ना बन्नी गाते हैं, कौन सा गाते हैं बताओ। तो इसमें मेरे दोस्त बिंदुला गाया जाता है। राइट आंसर द, यानी डी आपका राइट हो जाएगा। डी यहाँ पर ऊपर लिख दिया गया है, डी की जगह सी लिख दिया ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर बिंदुला राइट हो जाएगा। आपको तो राइट का पता होना चाहिए, नहीं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए वो पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है। भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। चलो 10 सेकंड में दे दो। सुवटिया, सुपना, जोरावा या फिर हम सिडो, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका। तो इसमें गुरुजी हम बता देंगे, हम सिडो इसमें राइट हो जाएगा, हम सिडो, यानी द बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। अरे गुरुजी बहुत बार प्रश्न ऐड हुआ है, आसोज, भाद्रपद, श्रावण, कार्तिक। आ तो समझान ध्यान है कि तेजा दशमी जो की है बा किस हिंदू महीने में मनाई जाए, वो तो ध्यान है नहीं सारान। बिल्कुल गुरुजी भादवे गमा मनावा, कौन से मनावा, भादो गमा, भाद्रपद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें सी को आप क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है तिल चौथ, संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ कदम मनाई जाए, अरे माघ में गुरुजी, माघ में, लेकिन माघ की कौन सी, एकदम पूरा ध्यान होना चाहिए, माघ की कृष्ण चतुर्थी को, ठीक ना, कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, न कि शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। माघ की कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है ना उसको मनाते हैं तिल चौथ। तिल कुटा का भोग लगाया जाता है इसमें, पता है ना सबको। हाँ इसको संकट चौथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। वाह गुरुजी, ओके पूछो थे, वो तो जनवरी कर देंगे मैं फटाफट, बिल्कुल जनवरी का, अब महीनों चालने लग रहे, पहले जनवरी आवे, काल जनवरी है। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, हाँ तो जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है गुरुजी। अगला प्रश्न बता दो, अगला प्रश्न आपका है कि अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अली बख्श ख्याल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अली बख्श ख्याल गुरुजी अलवर से संबंधित है। किससे संबंधित है रे, अलवर से संबंधित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नाट्यों में एक थाने ध्यान नाम सुनेड़ो हो गयो थारो खेरतल तिजारा, है ना, मुंडावर, है ना। हाँ तो हाँ बिल्कुल अली बख्श ख्याल के राव थे ये, ठीक है। हाँ अलवर का रस खान कहलाता है ये, इसको ना अलवर का क्या कहते हैं, रस खान कहते हैं, रुको रस खान, इस प्रकार से, ठीक है। रस खान अलवर का माना जाता है, इसको अलवर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कौन सा तत्वाद्य नहीं है। इसमें आपको पूछा है तत्वाद्य कौन सा नहीं है, तत्वाद्य बताना है। जंतर नहीं है, चौतारा नहीं है, तानपुरा नहीं है, फिर डेरू नहीं है, कौन सा नहीं है रे तत्वाद्य। हाँ तत्वाद्य पूछा है, तो तत्वता डेरू नहीं है, बाकी जंतर, चौतारा, तानपुरा ये सारे तत्वाद्य ही है कि नहीं है गुरुजी। हाँ और डेरू क्या रूप है, डमरू को ही रूप है एक प्रकार हूँ, ठीक है, जिसे लकड़ी के डंडे से पीट कर बजाया जाता है। गोगा जी के भगत बचाते हैं इसको। तो राइट आंसर थारो क्या हो जाएगा, द गुरुजी, डी राइट हो जाएगा। अगलो प्रश्न देखो, अगलो प्रश्न है
रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था जो होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् है, अवनद्ध है, सुशीर है। यहाँ सुशीर लिखा था, गलती से ये लिख दिया, यहाँ पे नाम सुशीर था। सुशीर है या फिर घन है, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आप ए को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ये तत्वाद्य यंत्र में आता है रावण हत्था आपका जो होता है। फिर अगला प्रश्न आपका क्या आया? प्रश्न आया बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जो बिंदोरी है वो कहाँ का लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ का है, जोधपुर का है, जयपुर का या फिर झालावाड़ का है? ये बताओ फटाफट से। तो बिंदोरी जो है ना दोस्त, वो आपके झालावाड़ का है, झालावाड़ का लोक नृत्य है बिंदोरी, ठीक है। ये होली के विवाह के अवसर पर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और भी है, किशनगढ़ में है, जैसे चरी नृत्य है, जोधपुर को घुड़लो है, जयपुर को तमाशा है। तो न्यारा न्यारा थाने ध्यान होना चाहिए, सारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, बम नृत्य किस स्थान से है? गुरुजी बम को नाम आता है भरतपुर नाम आवा है, लेकिन भरतपुर के सागे भरतपुर तो इनका ठीक कोई नहीं गुरुजी, इनमें नाम नहीं है, तो अलवर राइट हो जाएगा। अलवर तो है, भरतपुर अलवर दोनों ही आ जाए, भरतपुर अलवर को बम नृत्य जो को प्रसिद्ध है, तो ए एक माइंड राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता आपसे पूछा गया, तो सबको पता होगा ये तो, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को क्या कहते हैं? चार हाथों वाला देवता, लोक देवता कहा जाता है वीर कल्ला जी को, याद रखिएगा। चार हाथों वाले देवता है ना। हाँ, अकबर भी इनको बोलते हैं, कल्याण बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग के अवतार इनको माना जाता है, शेषनाग के अवतार भी है वीर कल्ला जी। हाँ, और जन्म कटवांगो सामियाणा गाँव है, सामियाणा गाँव मेड़ता नागौर के मायने बठांगो जन्म होड़ो है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के जो भक्त हैं वो क्या गाते हैं? तो रामदेव जी के भक्त ब्यावले गाते हैं। इसमें देखो कवालीर पवाड़ेर विवाह ये नहीं आएंगे, कवाली तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ब्यावले गाए जाते हैं, ब्यावले। तो ए आपका राइट हो जाएगा, ब्यावले आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सूफी संत मिठे साय की दरगाह है। सूफी संत मिठे साय की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में है, चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ में है, फिर भानगढ़ दुर्ग में? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो सूफी संत मिठे साय की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है आपकी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गागरोन दुर्ग में है। ए को आप लोग कर दोगे यहाँ पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, स्टार लगा सकते हो इसको, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पात्रता वाले परीक्षा देने वाले हैं। वैसे तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? एक जैसे 9 महलों की बात करें तो ये नाहरगढ़ में है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ में बने हुए हैं, नाहरगढ़ राइट हो जाएगा। फिर आपके आगे पूछा गया, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो सलीम है ना जहांगीर, उसके महल कहाँ स्थित है? डीग में है, पुष्कर में है, किशनगढ़ में या फिर अजमेर में? ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपके हैं पुष्कर के अंदर। कहाँ पर है ये? पुष्कर के अंदर आपके जो हैं किसके महल हैं? जहांगीर के महल बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है रे? बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर कोटा? ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका डूंगरपुर में स्थित है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मामा भांजा का मंदिर पूछा है, मामा भांजा की छतरी पूछे तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा, जोधपुर, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और भांजा की मजार पूछे तो वो हनुमानगढ़ में, मजार पूछे तो मजार पूछे ना तो वो कहाँ है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ गुरुजी याद रख ले हमें, बिल्कुल। भांजा की दरगाह पूछे तो बात थेलासर में है, थेलासर कटा है गुरुजी, थेलासर चूरू में दोस्त, ठीक है, थेलासर चूरू में है आपके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अगला है नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथों का जो मंदिर है वो बताओ कहाँ स्थित है भाई? तो महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर? तो ये हो जाएगा आपका महामंदिर जोधपुर, महामंदिर जोधपुर में नाथों का मंदिर स्थित है। बाद में अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह, सालिम सिंह बोल दो, सलीम सिंह बोल दो, एक ही बात है गुरुजी, मैं बोला यही, ठीक है। तो राइट आंसर था जैसलमेर हो जाएगा, ये जैसलमेर में आपके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी स्टार लगा सकते हो इसको। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता थे ना, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 1815 ईस्वी में निर्माण कराया था। कब करवाया था? 1815 ईस्वी में, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे 9 मंजिला 9 खंडी हवेली भी कहते हैं, 9 मंजिली है ये, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। और महारावल मूलराज सेकंड के काल में ये निर्मित हुई थी। मूलराज का नाम सुना होगा आपने, उनके काल में ये हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं। तो राजस्थान का वेलोर जो है ना मेरे दोस्त, वो कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सह हो जाएगा, सह बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे के सारे, 50 प्रश्न मैंने करवाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान से एकदम कवर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, सारे आरपीएससी से उठाए गए प्रश्न है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद भाई।